क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नारुतो के पास उन सभी लोगों की पावर्स होती जिससे वो हारा था, तो क्या होता? तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में नारुतो दोबारा से जन्म लेता है और इस बार उसके पास ज्यादा पावर होती है, पर उसके पास उसकी पास्ट लाइफ की कोई भी मेमोरीज नहीं होती है, लेकिन उसके पास उन लोगों की पावर्स होती है जिससे वो अपने पास्ट लाइफ में हारा था। जैसे कि ओरोचिमारू, सास्के, मादरा और इशिकी की पावर्स नारुतो के पास होती है, क्योंकि इन्हीं लोगों से नारुतो अपनी पास्ट लाइफ में हारा था। लेकिन नारुतो को इनकी पूरी पावर्स नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है कि उसे सिर्फ उतनी ही पावर मिलती है जितनी पावर में उन्होंने नारुतो को हराया था। इसलिए सास्के से नारुतो को शारिंगान की एबिलिटी मिलती है और ओरोचिमारू से उसे स्नेक कंट्रोल करने की एबिलिटी मिलती है, जबकि माद्रा से उसे रिनेगान और वुड रिलीज मिलती है और इशिकी से उसे यूनिक डोजुत्सु और पावरफुल ओत्सुसुकी चाक्रा मिलता है। लेकिन अभी के लिए नारुतो उन डोजुत्सु को अवेक नहीं कर पाता है एंड साथ ही में नारुतो को उन पावर्स के बारे में कुछ पता भी नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे नारुतो समझ ही जाएगा, क्योंकि तुम लोग जानते ही हो कि नारुतो कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है। सो आगे बढ़ते हैं। नारुतो कोनोहा में ही बड़ा होता है और लोग जिंचुरिकी होने की वजह से नारुतो से डरते हैं, जैसे कि ओरिजिनल स्टोरी में वो लोग डरा करते थे। लेकिन इस स्टोरी में नारुतो पहले की तरह नहीं है, क्योंकि इस स्टोरी में मैंने उसे कुछ ज्यादा ही पावर दे दी है। सो तुम लोग देखते जाओ कि नारुतो कितना ज्यादा पावरफुल बनता है। इसलिए एकेडमी में नारुतो फेलियर नहीं बनता है और उसका चक्रा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसे हैंड सील बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। एंड साथ ही में नारुतो जब भी किसी भी टेक्निक को देखता है, उस टेक्निक को देखते ही नारुतो उसे तुरंत सीख जाता है, जिसे देखकर तुम लोग कह सकते हो कि नारुतो मिनाटो और इटाची से भी ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि इटाची और मिनाटो बिना हैंड साइंस के ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए तुम लोग W फॉर नारुतो जरूर से लिख देना। लेकिन इस स्टोरी में भी नारुतो का चाइल्डहुड काफी डिफिकल्ट होता है, जिस वजह से उसका शारिंगान अवेक हो जाता है। फिर सालों बाद नारुतो सक्सेसफुली गेनिन बन जाता है और वो काफी स्ट्रॉन्ग भी होता है। इसलिए बैलेंस के लिए उसे सास्के के साथ सेम टीम में नहीं रखा जाता है। इसलिए इस स्टोरी में नारुतो कगासी की टीम में होता है कीबा और अकामारू के साथ, और वहीं पर सास्के, हिनाटा और सिनो के साथ कुरानाई की टीम में होता है। जबकि इस वक्त तक नारुतो लाइटनिंग रिलीज और फायर रिलीज मास्टर कर लेता है और साथ ही में टू टोमोए शारिंगान भी अवेक कर लेता है। लेकिन अभी तक नारुतो सास्के जितना इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन उसका चाक्रा उससे ज्यादा पावरफुल है। इससे तुम कह सकते हो कि नारुतो सास्के से अभी से ही ज्यादा पावरफुल है। टीम काकासी को लैंड वेब का मिशन मिलता है, वहाँ पर नारुतो की फाइट जाबुजा और हाकू से होती है। इसलिए इस स्टोरी में भी ओरिजिनल की ही तरह हाकू नारुतो को आइस मिरर में ट्रैप कर देती है, और शारिंगान होने की वजह से नारुतो हाकू के अटैक्स को डॉज भी नहीं कर पाता है। इसलिए उस अटैक के इंटेंस पेन की वजह से नारुतो का एक नया पावर अवेक हो जाता है, जो कि इशिकी और सुसुकी का डोजुत्सु कोकुगान होता है। और इस पावर की वजह से नारुतो श्रिंक होकर मिरर ट्रैप से बाहर निकल जाता है, और इतनी पावर के साथ वो हाकू और जाबुजा दोनों को डिफीट कर देता है। जिसके कुछ टाइम बाद ही जुनिन एग्जाम स्टार्ट होती है और फॉरेस्ट ऑफ डेथ में ओरोचिमारू टीम काकासी पर अटैक करता है। लेकिन नारुतो की बॉडी इंस्टेंटली रिएक्ट करती है और वो खुद स्नेक्स को समवन कर लेता है, जो देखकर ओरोचिमारू शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पर नारुतो ओरोचिमारू की ही टेक्निक्स को यूज कर रहा होता है। एंड ये देखकर तो तुम सब समझ ही गए होगे कि अब ओरोचिमारू नाचने लग रहा होगा, क्योंकि उसे अपनी एक्सपेरिमेंट के लिए एक बॉडी जो मिल गई है। लेकिन ये बॉडी उसे मिल नहीं पाएगी, क्योंकि जब ओरोचिमारू नारुतो पर कर्स सील लगाने की कोशिश करता है तो इशिकी और सुसुकी की पावर नारुतो को बचा लेती है। जिसके बाद नारुतो अनकॉन्शियसली वुड रिलीज यूज करता है और ट्री रूट्स को क्रिएट करता है, जिस वजह से ओरोचिमारू को वहां से भागना पड़ जाता है, क्योंकि ओरोचिमारू समझ जाता है कि नारुतो के पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं। जिसके बाद ओरिजिनल स्टोरी की तरह टूर्नामेंट का राउंड शुरू होता है, जहां पर नारुतो कीबा को डिफीट कर देता है। फिर वो नेजी से भी फाइट करता है, जबकि फाइट के दौरान नेजी समझ नहीं पाता है कि उसका ब्याकुगान नारुतो की लिमिट को क्यों नहीं देख पा रहा है। लेकिन वहां पर नारुतो अपनी शक्तियों का बहुत ही अच्छी तरह से यूज करता है और नेजी के सारे अटैक्स को श्रिंक कर देता है। जिसके बाद वो सिर्फ एक ही अटैक में नेजी को आराम से नॉकआउट कर देता है, जो देखकर पूरा स्टेडियम साइलेंट हो जाता है, क्योंकि कभी भी उन लोगों ने इस तरह की पावर्स देखी ही नहीं होती है। इसलिए सबकी बोलती ही बंद हो जाती है। जिसके बाद फाइनल्स के दौरान कोनोहा पर अटैक होता है और नारुतो की फाइट गारा से होती है, जो कि फुली शिकाकू में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। इसलिए नारुतो वुड रिलीज यूज करता है और वुड ड्रैगन टेक्निक से शिकाकू का चक्र पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से गारा भी बच जाता है और हमारा नारुतो भी पूरे विलेज का हीरो बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बुढ़े हीरोजन को पसंद करते हैं उन लोगों के लिए सैड चीज होती है, क्योंकि बुढ़ा हीरोजन मारा जाता है। लेकिन हमारे भोले नारुतो को कौन समझाए, वो इस बुढ़े हीरोजन के लिए बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है और उसका मांग कि उस
मांगे क्यों शारिंगान अवेक हो जाता है। अबे मतलब कुछ भी हीरोजन के लिए मांगे क्यों शारिंगान, छोड़ो मुझे बात ही नहीं करनी है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। नारुतो जिराया का स्टूडेंट बन जाता है बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी की तरह, जिसके बाद जिराया नारुतो के इनक्रेडिबल पोटेंशियल को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि नारुतो किसी भी होकागे से ज्यादा पावरफुल है। जबकि इस बीच सास्के अभी भी ओरोचिमारू के पास पावर के लिए जाने लगता है, लेकिन नारुतो वैली ऑफ द एंड पर सास्के को पर्सनली रोकता है, जिस वजह से उन दोनों के बीच में फाइट होती है और सास्के लेवल 2 का कर्स मार्क और चितोरी यूज करता है, लेकिन नारुतो कोकुगान एक्टिवेट कर लेता है और चितोरी को श्रिंक कर देता है। फिर सास्के को वो एक ही हिट में नॉकआउट कर देता है और कोनोहा वापस ले आता है, जिसके बाद नारुतो खुद जिराया के साथ 3 साल की ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और इन 3 सालों में नारुतो मांगेक्यू शारिंगान को फुल्ली मास्टर कर लेता है और इसी की तरह दूसरी डायमेंशन से ब्लैक रोड भी निकालना सीख जाता है। जिसके बाद नारुतो अडल्ट होकर कोनोहा वापस आता है और एक इनक्रेडिबल शिनोबी बन जाता है। तब तक आकात्सुकी भी एक्टिव हो चुकी होती है और पेन कोनोहा पर अटैक करता है, इसलिए बैटल के दौरान नारुतो का रिनेगान अवेक हो जाता है और पेन नारुतो के रिनेगान को देखकर समझ जाता है कि नारुतो रिनेगान का ट्रू ओनर है, क्योंकि शिनरा टेन से नारुतो पेन से भी ज्यादा पावरफुल यूज कर पाता है। जिसके बाद नारुतो नागाटो को ढूंढ लेता है और अपने ओरा से ही उसे सरेंडर करा देता है। देख रहे हो यहाँ पर हमारे नारुतो का ओरा अलग ही लेवल पर पहुंचता जा रहा है और यहाँ पर नारुतो अपनी टोकनो जुत्सु का भी ओरा दिखाता है और पेन को फिर से विलेज को रिवाइव करने पर मजबूर कर देता है। जिसके बाद फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर भी शुरू होती है, जहाँ पर उनका सामना ओबिटो और एडो मादरा से होता है। इसलिए नारुतो खुद बैटलफील्ड में उतरता है और एनिमीज से फाइट करता है, लेकिन मादरा तो तब शॉक्ड होता है जब वो देखता है कि नारुतो लिम्बो यूज कर पा रहा है। इसलिए मादरा नारुतो को अलायंस के लिए बुलाता है, लेकिन नारुतो सिग्मा बॉय की तरह उसे रिजेक्ट कर देता है। जिसके बाद नारुतो इशिकी की पावर को यूज करता है और मादरा को ब्लैक रोड्स की मदद से पैरालाइज कर देता है, क्योंकि रोड्स मादरा के चाकरा को इंस्टेंटली ड्रेन कर देते हैं और वो मूव नहीं कर पाता है। जिसके बाद वॉर खत्म हो जाती है और पूरी दुनिया में शांति फैल जाती है। जिसके बाद नारुतो सालों तक ट्रेनिंग करता है और वो कुरामा मोड और सेज मोड दोनों को भी मास्टर कर लेता है। फिर एक दिन मोमोशिकी और किन्शिकी स्पेस से आते हैं और अर्थ पर अटैक कर देते हैं, जहाँ पर नारुतो उनके खिलाफ कुरामा मोड यूज नहीं कर पाता है, इसलिए वो सास्के का सुसानो यूज करता है, वो भी मादरा के रिनेगान के साथ। इसलिए नारुतो उन्हें हरा देता है और पूरी शिनोबी वर्ल्ड नारुतो को एक गॉड जैसी मानने लग जाती है। एंड अब तुम लोग देख रहे हो कि नारुतो कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है। पहले वो बेवकूफ था एंड जिसके बाद वो ओरा फार्म करता गया एंड अब वो गॉड भी बन चुका है। इसलिए कुरामा भी मान लेता है कि नारुतो अब सेज ऑफ सिक्स पाथ से भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। इसलिए नारुतो एक तरीका ढूंढ लेता है जिसमें वो दुनिया को ओसोसुकी की इन्फ्लुएंस से कम्प्लीटली क्लीन कर सके। इसलिए नारुतो पूरी दुनिया में एक बैरियर लगा देता है और पूरे यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है और अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।